झुका लिया यार से। जहाँ तक हमारी रीच पहुंच रही है हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस चुप बैठी होगी, प्रक्रिया चल रही है। आ रहे हैं, इंतजार करें तब तक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे की रात में हम लोगों ने हैदराबाद में एक पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में दो आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के उसने अपना पैर तोड़वा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके जो उन लोगों को वहाँ से ले आए और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए, पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे रहते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ। करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवर किया और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए जो ये तीनों मिल के वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया किस दूसरे के मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट हैं वो सामने वाला नोट की डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देने। तो यहाँ पैसा जमा होता है और फिर गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया है। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा,
और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारण सभा, जिला पाटन, तीनों एक ही ज़िले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। तो वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र, ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है।